हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने एक नया कंसेप्ट लिख लिया था। कंसेप्ट का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है जी। और बेटा मैंने उस पर चर्चा करी थी थोड़ी सी, सब सामने देखना मित्र। बेटा, पार्टनरशिप फर्म बुक्स क्लोज कर चुकी है और बुक्स क्लोज करने के बाद या तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद कभी भी उनको समझ में आ गया कि उन्होंने उस ईयर में गलती कर दी थी। वो गलती कुछ भी हो सकती है, या तो बेटा कंप्लीटली कोई चीज ओमिट हो गई, ओमिशन ही कर दिया, देना ही रह गया या लेना ही रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो देना ही रह गया, या गलत रेट पर दे दिया बेटा। 8% देना था 6 दे दिया, 6 देना था 8 दे दिया, या सैलरी कमीशन गलत रेट पर पे कर दी, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत रेट पर चार्ज कर लिया, या प्रॉफिट और लॉस गलत रेशो में बांट दिया। तो ऐसी सब एरर्स पास्ट एडजस्टमेंट कहलाती हैं, क्योंकि पास्ट में हो चुकी होती। अब बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। और वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री निकालने के लिए आपको एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है जी। एनालिटिकल टेबल क्या होती है, देखने में कैसी होती है, क्या फॉर्मेट है, कैसे बनाती है, ये सब बातें बेटा मैं क्वेश्चन के साथ साथ करूँ। ठीक है जी। आज मेरा टारगेट ये है कि मैं 3 से 4 क्वेश्चन करूं। ठीक है। और फिर 1 से 2 क्वेश्चन ही होमवर्क, कोई बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है जी। तो वो ऐसा होगा, अगर आप देखोगे 5 एडजस्टमेंट के ना 90% क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करूंगा पहली बारी में। ठीक है जी। जब रिविजन होगा तो 90% फिर आप करो, सीधी सी बात। बाबू, पहली 2-3 अटेम्प्ट में पास्ट एडजस्टमेंट को खा जाना। मैं 3 से 4 क्वेश्चन करूंगा, 2-3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको सीखने के, बस इसको खा जाना। इसका क्वेश्चन ना है ऐसा हो नहीं सकता सीरियस से। ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 67 किस किसने अटेम्प्ट करा। बस अटेम्प्ट भी किया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देख ले राघव, काउंटिंग कहाँ है तेरी। बस दिव्य और ये नए हैं, इनको पता नहीं है तो इन्होंने नहीं किया। एक तेरे कैटेगरी में और है, मान्या की बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, पता है ऐसे बोलते हैं बेटा, बाकी सबने अटेम्प्ट करा। अच्छा, किसका आंसर भी आ गया, हैंड रेस करना अच्छे से भाई। हेड्स ऑफ है इन बच्चों को, जिन्होंने आंसर भी निकाल दिया, मजा ही आ गया भाई। ठीक है ना। लेकिन बाबू, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी को लगता है ना मैंने गूगल बाबा से थोड़ी सी मदद ले ली, कोई ऐप डाउनलोड करके सोल्यूशन देख लिया, या मेरी कोई पास वीडियो उठा कर सब, कभी जिंदगी में वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। तो मेरी नज़र में हीरो बन के भी क्या कर लोगे, कुछ दिन के हीरो। ठीक है ना जी। जिसने कोई मदद नहीं है, खुद से करा सब कुछ भाई, मजा आ गया होगा, खुद में ही फील बहुत अच्छा हो रहा होगा। एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिसको मैं कह रहा था कि टिपिकल है। जिनसे नहीं हुआ उनकी चर्चा करेंगे बेटा, आज करेंगे हम इस क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और बाबू, मैं फिर कुछ ना कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करूंगा जो आपने नहीं सीखा होगा, मेरे से सीख लेना कुछ ना कुछ तो पक्का बता दो। क्वेश्चन नंबर 65 हम रीड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझते हैं इसको क्या है। कहता है बेटा, प्रॉफिट अर्नड बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कहता है 1 साल का प्रॉफिट ना पंकज और अनु में 31/24 का प्रॉफिट पंकज और अनु ने इक्वली बांट दिया, और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना ही भूल गए, लिया ही नहीं भाई, भूल गए। अच्छा जी। कहता है इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स पास, पंकज से लेना है 3,000 रुपए और अनु से लेना है 1,000। कहता है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आप एडजस्टमेंट एंट्री कर लो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसे ऐसे नाम से पूछा जाता है। ठीक है जी, मतलब समझ जाओगे कंफर्म है। ठीक है जी। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, अब ये देखना है, सामने देखना सब। अब जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर है उससे 2 कॉलम और जोड़ लो। एनालिटिकल कॉलम में टोटल यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे। पंकज और अनु 2 पार्टनर है, मैंने क्या बोला, कितने कॉलम और जोड़ लो, 2 और। जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर होंगे +2 कर लेना, 3 पार्टनर होंगे तो 5 कॉलम, 2 पार्टनर है तो 4 कॉलम।
ठीक है बेटा। बाबू फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स। अभी आप सिर्फ एनालिटिकल टेबल पर ध्यान दे, एडजस्टमेंट एंट्री करने में मैं सिंगल सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। सब कुछ एनालिटिकल टेबल है, ये एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट बता रहा हूं। बाबू फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम इज ऑफ पंकज, थर्ड कॉलम इज ऑफ अनु एंड फोर्थ कॉलम इज ऑफ फर्म। आप देख रहे हो लगभग लगभग चारों कॉलम का साइज इक्वल है और ऐसा ही रहेगा। चार कॉलम है ये, पर्टिकुलर, पंकज, अनु और फर्म, ठीक है। बाबू मैंने लिख दिया सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन बेटा पंकज पार्टनर का नाम, एक और पार्टनर है अनु, और फिर बेटा फर्म। बाबू इसमें भी इंटरनल कॉलम है, जितने भी पार्टनर्स होंगे सब में आप इंटरनल कॉलम बनाओगे डेबिट क्रेडिट का, और फर्म में भी ये कॉलम बनेगा डेबिट क्रेडिट का। क्या इस्तेमाल है इसका, क्या यूसेज है, वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। मैंने टोटल अगर आप देख रहे हो, टोटल पहले 4 इक्वल पार्टनर डिवाइड करा, पर्टिकुलर, देन पंकज, देन अनु, देन फर्म, और बेटा फिर सारे पार्टनर्स में और फर्म में इंटरनल कॉलम भी बना दिया डेबिट और क्रेडिट का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक जितनी बात बोली समझे। अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, आराम से सुनना और समझने की कोशिश करना। बाबू अगर कोई चीज किसी के लिए भी खर्चा है या लॉस है, विदाउट अ डाउट सबको पता है उसकी डेबिट होगी। अगर मैं कहूँ कोई चीज फर्म के लिए खर्चा है, लॉस है, तो फर्म में डेबिट होगी। अगर मैं कहूँ कोई पंकज या अनु के लिए खर्चा है, लॉस है, तो इनकी डेबिट होगी। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रही बात? किसी के लिए खर्चा नुकसान डेबिट होती है, इनकम गेन क्या होती है, क्रेडिट होती है। सबको पता है बात, कुछ बताने की बात तो नहीं है। हाँ एक बात जो मुझे बतानी वो सुनना, अगर कोई चीज फर्म के लिए इनकम है तो हमेशा ध्यान रख लेना अब वो चीज पार्टनर्स के लिए हमेशा खर्चा है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, भाई फर्म को तो मिलेगी, फर्म के लिए तो इनकम है, पर अगर देखो तो पे कौन कर रहा है, पार्टनर्स, उनके लिए तो खर्चा ही है। सेम बात, अगर कोई चीज फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनर के लिए वो हमेशा इनकम है। सोच लो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोच लो चाहे सैलरी, सोच लो चाहे कमीशन, सोच लो चाहे प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात? पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई चीज खर्चा तो पार्टनर्स के लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई चीज इनकम तो पार्टनर्स के लिए कंफर्म्ड खर्चा, और कोई नियम ही नहीं है पार्टनरशिप। समझ में आ रही है सबको बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाए बात को आगे, चलो जी। इस क्वेश्चन में गलती क्या है ऐड बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना बोलते हैं, चार्ज करें करें, डी को गलती हुई, एक ही तो गलती हुई, चलो कराओ चार्ज। मैंने पर्टिकुलर्स में लिख दिया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बस मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो चार्ज करना है और कुछ भी तो नहीं करना। मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक बात बताओ, कौन पे करेगा? पार्टनर्स, जो पे करेंगे उनके लिए खर्चा, उनके लिए लॉसेस, और जो रिसीव करेगा उसके लिए इनकम। और वो पार्टनर्स पे करेंगे, पार्टनर्स के लिए खर्चा है, कहाँ रिकॉर्ड करूँ? पार्टनर्स में डेबिट में। तो बाबू मैंने पंकज में दिखा दिया डेबिट, उसने कहा था 3000 से लेने हैं, अनु से 1000 लेने हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इनके लिए खर्चा, पर बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम। अगर इसके लिए इनकम तो इसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करा, जिसके लिए खर्चा था उसके डेबिट में रिकॉर्ड करा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर है बात? बस एक ही गलती थी, खत्म। जैसे ही सारी एरर खत्म हो जाए, जो जो क्वेश्चन दी हो आपको करनी है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग होगी सिर्फ फॉर्म वाले कॉलम में। सामने देखो इधर आ जाओ बाबू, बैलेंसिंग कहाँ होगी? सिर्फ फॉर्म वाले कॉलम में होंगे। मेरा फॉर्म का कॉलम, मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। इस साइड लिखा है 0, इस साइड लिखा है 4, हाईएस्ट को दोनों तरफ लिख दूं? मैंने हाईएस्ट को दोनों तरफ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? बैलेंस आ गया यहाँ पर, ये चीज टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 0 लिखा है तो 4 करके तो बैलेंस आया। ये लिख दिया मैंने कि ये बैलेंसिंग फिगर है, चाहे आप ना भी लिखना, मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं? देखो मैं आपको बता देता हूँ, रटने वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ एक बात लिखूंगा इस 4000 के बिल्कुल सामने, ठीक है।
और मैं समझदारों के लिए भी एक बात बोलूँगा, जो समझदार है वही बारी में रटो होता है, क्या करूँ समझ नहीं आता कैसे समझाऊँ। बाबू जिसने रटना है बैलेंसिंग फिगर चाहे इधर आए चाहे इधर आए तो मतलब सीधी सीधी सी बात लिखना, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म बात। और जिसने समझना है बाबू क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड हेयर, दैट सिंपली मींस ये जो 4,000 रुपए का ये प्रॉफिट है, ठीक है। रेट्रो होते लिख देना बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जिसने समझा है उसके लिए मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स बांट दो बेटा पार्टनर में। और जिसको नहीं पता प्रॉफिट या लॉस है, तुम चुपचाप बैलेंस लिखते हैं, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट से तो हमेशा प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट से तो हमेशा लॉस होगा, ठीक है। तो रेशियो क्वेश्चन में क्या है, इक्वल बांट दो, 4,000 का फॉर्म प्रॉफिट होगा, दोनों को क्या क्या मिलेगा, दो, ठीक है। बाबू इसको बांटा 2,000, इसको बांटा 2,000, कोई क्वेश्चन पूछ लो कि क्रेडिट में मैंने क्यों लिखा, अगर कोई चीज पार्टनरशिप फर्म के डेबिट में लिखी गई है तो ऑब्वियसली बेटा पार्टनर्स के क्रेडिट है, रटने वाली बात, समझने वाली बात। तो मैं प्रॉफिट बांट रहा हूँ, पार्टनर को मिलेगा तो उसके लिए तो इनकम है, इनकम कहाँ जाती है मुझे भी बता दो, सोच पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे एनालिटिकल में 10 बार पढ़ा गया जितना तुम साथ खिला रहे हो, पहले कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आसान है, कुछ है ही नहीं, लो जी। अब सुनना मेरी बात, अब मैं पैक कर रहा हूँ एनालिटिकल टेबल को, सामने दिखना। अब मैंने क्या बोला था, बैलेंस कहाँ निकालना है, सिर्फ हमें बैलेंस मत सोचना, भाई डेबिट में 3,000 आया मैंने लिख दिया, क्रेडिट में 3,000 मत लिख देना, जो आया है बस वो लिख दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई बैलेंस नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। अनु कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू यहाँ कौन सी साइड ज्यादा है, कितने रुपए से बताओ, डेबिट साइड ज्यादा है 1,000 रुपए से, 1,000 से डेबिट ज्यादा, यहाँ 1,000 ज्यादा है क्रेडिट साइड, ये जानना है। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो अनुज कैपिटल खत्म हो गए, सिंगल एंट्री सब कुछ, सिंगल एंट्री के सब कुछ खत्म हो गया। हाँ ये बैलेंस वाली बात है, तो मैंने बैलेंस फॉर्म में निकाला, ठीक है ना जी, समझदारों के लिए ये बैलेंस भी नहीं है, ये प्रॉफिट, मैंने इस प्रॉफिट को बांट दिया, जो भी क्वेश्चन में रेशियो स्पेसिफाइड थी, जो पीएसआर स्पेसिफाइड था क्वेश्चन में, पीएसआर उसने कहा था कि दोनों को 1:1 में इक्वली बांटा गया, पहले भी प्रॉफिट तो मतलब इक्वली होगी पीएसआर, मैंने इक्वली बांट दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बैलेंस नहीं निकाला, मेरे वर्ड पे जाओ, मैंने बैलेंस नहीं निकाला, मैंने कोई हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ नहीं लिखा, जो जैसा आया मैंने बस वैसा ही लिख दिया, ये 3,000 ही था, ये 2,000 ही था, मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, 1,000 था 2,000 था, जो ज्यादा आया वो लिख दिया पंकज में, जो ज्यादा आया अनु में वो लिख दिया, ये जर्नल एंट्री है। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट ही करना है तो अनुज कैपिटल अकाउंट खत्म, ठीक है। अच्छा अब मैं बड़े काम की बात बोल देता हूँ, अगर ये कह देता पंकज और अनु की फिक्स्ड कैपिटल है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री भी किससे होगी, हमेशा करंट से होगी, फिर मैं लिखता पंकज करंट अकाउंट डेबिट टू अनुज करंट, फिक्स्ड कैपिटल थोड़ा ध्यान रखना हमेशा, कुछ नहीं करेगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिर तो सारी की सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से होती है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो वहां सिर्फ दो ही चीजें होती हैं कैपिटल से, बाकी सब करंट से, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं, मैंने क्या बोला है आज कम से कम 3 या 4 बार, ठीक है, मुझे लगता नहीं वैसे इतनी भारी चीज है कोई, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, बाबू सब सामने देखना, क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया 65, आज मैं वैसे बता रहा हूँ 67 तक सब होमवर्क है, जो रह जाएगा कुछ रहेगा नहीं वैसे मेरी तरफ से तो। बाबू 61 पढ़ते हैं, अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ये वाला क्वेश्चन करने की, ठीक है, अगले में और बढ़ाऊंगा तभी पूरे कर पाऊंगा। कहता है रेखा, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट रेशियो 3:1,
profits for the last 3 years were 140, 84 and 106 respectively. These profit were however distributed equally. Oh भाई साहब, the error is now to be corrected. Pass necessary rectification चाहिए. क्या हुआ यार? पिछले 3 साल के प्रॉफिट ये हैं, कहता है ये प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, जबकि रेशियो थी 3:1. गलत बांट दिया प्रॉफिट. कहते ठीक कर दो. अच्छा है, हमें मिले हर काम के लिए. 3 साल तक याद ही नहीं आई इन्हें बेचारों को. कभी कभी लगता है गधे हैं साले. 3 साल में हमें जिस आदमी का शेयर 3/6 हो, मतलब 3:1 है ना रेशो, जिसका 3/6 हो, उसको सोचो ना, उसको कभी फील नहीं हो रहा होगा कि इक्वली बांटे जा रहे हो. उसको तो पहले झटके में पता लग जाएगा. पता नहीं भैया क्या ही है दुनिया. चलो क्या, वैसे मैं मिला नहीं कभी इतने शरीफ लोगों से जिनका शेयर 50% और 33% लेके खुश हो गए और 3 साल बाद याद आई कि मेरा रह गया जी कुछ, वो दिलवा देते. लो जी, पुत्र एनालिटिकल टेबल बनाएंगे. मुझे एक बात बताओ फटाफट से, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने? टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने? 5. 3 पार्टनर थे, रेहा, मोना एंड निशा. तो एक पर्टिकुलर, दूसरा फॉर्म. ठीक है, तो बाबू पहला कॉलम पर्टिकुलर, देन रेहास कॉलम, मोनास, निशास और ये फॉर्म. बाबू मैं बस इनिशियल लिख रहा हूं, नाम पूरा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिखना. इंटरनल कॉलम सभी पार्टनर्स में और बेटा फॉर्म में भी. ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? स्टार्ट करें. बाबू क्वेश्चन में गलती क्या है? गलती आप बता दो, करेक्शन में करूंगा. गलती बताओ. 3 साल के प्रॉफिट है, किस रेशो में बांट दिए? इक्वल बांट दिए. बांटने कैसे थे? 3:1. इतना तो रीड किया था ना ढंग से. कैसे बांट दिए थे? इक्वल. बाबू अगर प्रॉफिट गलत बढ़ चुके हैं, अब पहले ना मन में सोच लो कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, तभी अच्छे से एनालिटिकल टेबल बना पाओगे. बाबू अगर हमने पार्टनर्स को गलत रेशो में प्रॉफिट बांट दिए हैं, अगर मैं एक काम करूं, वो जो गलत रेशो में बांटे थे उसी रेशो में वापस ले लूं और सही रेशो में बांट दूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. सब कुछ ठीक हो जाएगा. बस यही करना है. पहले तो सोच लो करना क्या है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दो एनालिटिकल टेबल. तो अब मैं वही करने जा रहा हूं. सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं प्रॉफिट टेकन बैक. वापसी ले लो बेटा जो गलत प्रॉफिट बांटे, और फिर करेक्ट बांट देंगे. बाबू अच्छा, जिससे लूंगा उसको थोड़ा दर्द होगा, उसका एक्सपेंस, उसका लॉस. भैया जिसकी जेब से वापसी जाएगा उसके लिए फिलहाल तो खर्चा हो गया, जब दोबारा आएगा तो आ जाएगी इनकम. फिलहाल तो खर्चा है. बाबू मैंने तीनों पार्टनर को लाओ प्रॉफिट वापस करो. इनके लिए नुकसान, जो जिसके लिए भी नुकसान होता है डेबिट होता है. 3,30,000 का प्रॉफिट है टोटल. बाबू पहले साल का 1,40,000, फिर 84, फिर 106. इन दोनों का टोटल करो तो 1,90,000. 190 और 140, 330. 3,30,000 बराबर बराबर दिया है, बराबर बराबर वापस ले लो. बराबर देना ही नहीं था. ठीक है जी, 1,10,000 ईच. मैंने तीनों से प्रॉफिट वापस ले लिया. जिसके लिए नुकसान है दिखाई दे रहा है आपको, सबके लिए नुकसान. इनसे प्रॉफिट वापस ले रहा हूं, डेबिट में रिकॉर्ड कराएंगे. पार्टनरशिप फर्म को ये पैसे वापस मिल रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म की ये चीज इनकम है. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? बाबू अब क्या करूं? अब करेक्ट रेशो में बांट दो. ठीक है, अब तो सही रेशो में बांट दो. सही रेशो क्या है? 3:1. लॉजिक. बाबू प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1. मैं करेक्ट रेशियो में बांट रहा हूं. अब पार्टनरशिप फर्म दे रही है भैया वापसी प्रॉफिट, क्या होगा? अब पार्टनरशिप फर्म का नुकसान अगर वो दे रही है तो वो उसका नुकसान, लेकिन अब पार्टनर्स की इनकम. पार्टनर्स की इनकम है तो कहां जाएगी? क्रेडिट में जाएगी. ठीक है ना जी. और वैसे भी बेटा
अगर कोई चीज मैंने पार्टनरशिप फॉर्म के डेबिट में लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टनर्स के लिए क्या है बेटा, वो क्रेडिट ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बांट दो, क्या रेशो है 3:1, तो वो आधा तो यही ले गया, 2/6 ये ले गया, 1/6 ये ले गया। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी बैलेंस बचा? नहीं बचा। तो अब वो फर्म में ही बैलेंसिंग होती है, आपने बैलेंसिंग करने की कोशिश करी है तो ऑलरेडी बैलेंस था तो खत्म है कहानी, यहाँ कुछ होना ही नहीं। बाबू इसका कर दो टोटल, यहाँ बैलेंसिंग कभी नहीं होती, कभी भी बैलेंसिंग पार्टनर के कॉलम में नहीं होती। जो टोटल है ऐसे का ऐसा लिख दो। बाबू मैंने लिख दिया डेबिट साइड को भी क्रेडिट साइड को भी, डेबिट क्रेडिट तीनों पार्टनर्स में लिख दिया। बेटा बीच वाले पार्टनर में कुछ भी ज्यादा कम नहीं है, सब बराबर है। फर्स्ट पार्टनर में देखना 55,000 से क्रेडिट साइड ज्यादा है, और यहां देखना 55,000 से डेबिट साइड ज्यादा है। एंट्री क्या होगी? निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेहास कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट ही करना है जर्नल एंट्री में, इसको डेबिट ही करना है, खत्म। इतना सिंपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़ जाए आगे, करेंगे आप क्वेश्चन हो, ठीक है। मैंने कहा 2-3 बारी में तो सीख ही जाओ भाई। बाबू क्वेश्चन तो कितने भी कर लो, क्या आता नहीं है। ये पढ़ते हैं एक बार 63 पढ़ना चाहिए। कहता है राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली हैव ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। वो 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली बांटते हैं, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, लिखा हुआ है बताया ओपनिंग कैपिटल है। कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। पास बाय एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। क्या गलती कर दी? कहता 6% ब्याज दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देना कितना था? 5, 1% फालतू दे दिया सबको, ठीक है। यही किया। कहता है एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। पहले मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने? राम मोहन सोहन 3 पार्टनर है, 5 ऐसे 5। बाबू पर्टिकुलर्स राम मोहन सोहन और फर्म। बेटा मैंने सिर्फ इनिशियल लिखे हैं, आप पूरा नाम लिख लेना। इंटरनल कॉलम बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। करेंगे हम आगे सॉल्व। चलो आ मेरे को बताओ होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कोई बताए? वो दोनों रास्ते हैं, ठीक है ना। एक रास्ता है जो इसने बताया कि पहले 6% वापस ले लो और फिर 5% दे दो। ऐसे ना कर दो सीधा 1% वापस ले लो, तो 5 तो देना ही था, 6 दे दिया, तो सीधा 1% वापस ना ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे करने से 2 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल स्टेप में ही काम हो जाएगा। तो यही कर लो, ले लियो वापस जो गलत बांटा है 1%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% टू बी टेकन बैक। आप पूरा लिखना, या आईओसी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल थी 1,20,000, 90,000 और 60,000, 1-1% सबका निकाल दो। बाबू जिससे लूंगा उसके लिए नुकसान है, और जिसको मिलेगा उसके लिए इनकम। आप सब वापस कर रहे हो, आपका नुकसान। जिसको मिल रहा है बेटा उसके लिए वो चीज इनकम है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? बहुत तसल्ली से चल रहा हूं मैं इस चीज में, ठीक है। बस और कोई गलती है? नहीं। बैलेंस निकालें, चलो निकालो। बैलेंस वाली बात सिर्फ फॉर्म में, ठीक है जी। बाबू हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स एंड हाईएस्ट इज 2700। और बेटा बैलेंस निकाल दिया, रट्टू तोतो के लिए बैलेंस, समझदार के लिए। अगर एक सेकेंड,
बाबू प्रॉफिट क्यों, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। बाबू रट्टो तोते लिख देना बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बाबू क्वेश्चन में रेशो भी गिवन थी इक्वल, 2700 को बांट दो 3 पार्ट में, 900 900 900। बाबू पार्टनरशिप फर्म के डेबिट से बांटना शुरू करा, पार्टनर्स में तो क्रेडिट ही आएगा अगर रिटर्न है, समझता है तो वैसे भी है, अगर प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर्स को तो उनकी तो इनकम है ना। तो बेटा मैंने तीनों के क्रेडिट में लिख दिया, और यहां बेटा बैलेंस नहीं निकलेगा, जो जैसा लिखा हुआ उसको वैसा ही लिख दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 300 रुपए डेबिट, यहां कुछ नहीं, 300 रुपए क्रेडिट, जर्नल एंट्री भी पता लग गई। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं, वो लोग के 3 कर दिए मैंने, कुछ समझ में आया, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। बाबू अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता हूं, देखते हैं बेटा आप क्या करते हो। 64 बिल्कुल लास्ट, इससे बिल्कुल नेक्स्ट, सॉरी बाबू पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, पढ़ मैं देता हूं, कर आप देना। कहते हैं राम श्याम मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 द कैपिटल वर फिक्स्ड। अब मैंने बस ये काम की बात सुन लो, कैपिटल वर फिक्स्ड, जो भी रेक्टिफिकेशन होगा वो करंट से होगा, कोई भी कैपिटल वर्ड ना लिखे, पहली बात। कहता है कैपिटल है 3 लाख 1 लाख 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। कितना इंटरेस्ट दे दिया इस बार, कहता है 9 दे दिया, देना कितना था 10, और प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2.5 लाख, प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा 2.5 लाख रुपए बिना कुछ चार्ज करे हुए। शो योर वर्किंग नोट्स पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को इग्नोर भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट को इग्नोर करो, कुछ करना ही नहीं है प्रॉफिट का, 1% इंटरेस्ट और देना है, दे दो, जो बैलेंस आए बांट दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, स्पीड बढ़ा के फटाफट से क्वेश्चन करके दिखा दो बेटा। नई तरफ देखना, कितना इंटरेस्ट दिया है 9%, देना कितना था 10, 1% और दे दें, मुझे नहीं पता यार, अगर आप इस स्टेज पे भी अगर आप सोच नहीं पा रहे ना, मैं कुछ कर नहीं सकता। लो नई तरफ देखना जरा, मैं इसी क्वेश्चन में एडिटिंग करके कर लेता हूँ, दोबारा फॉर्मेट बनाऊंगा, टाइम लूंगा, इससे बेटर है यही कर दो। बाबू अगर हम 1% देंगे और टू बी पेड लिख देता हूं, ठीक है, 1% और इंटरेस्ट देंगे, कैपिटल थी कुछ 3 लाख 1 लाख 2 लाख, दे दें 1% पार्टनर को मिलेंगे, पार्टनर के लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म दे दिया उसके लिए नुकसान, ठीक है। बैलेंस निकाल लेना, मुझे नहीं समझ में आया कि और इसमें कितनी देर लगनी चाहिए थी, बैलेंस निकाल लेना, बाकियों के लिए बैलेंस, तुम्हारे लिए लॉस होना चाहिए, लॉस क्यों, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। ये 6,000 रुपए यहां था ना, यहाँ तो कुछ नहीं था, ठीक है। जब पार्टनरशिप फॉर्म में बैलेंस क्रेडिट साइड है, पार्टनर्स में बटेगा डेबिट साइड, रटने वालों के लिए, तुम अगर समझ ही रहे हो तो बाबू आपको पता ही है मैं कैसे बोलता हूँ, लॉस है, पार्टनर से ले रहे हैं ना, उनकी कैपिटल तो कम ही करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ी उनकी कैपिटल, कम करेंगे, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अगर कम कर रहे हैं तो डेबिट करके ही तो कम कर सकते हैं। क्या रेशियो थी 2:1, तो बाबू 6,000 को 2:1 में बांट देना, खत्म। कर भी क्या रहे हो और करवा भी मुझसे क्या ही रहे हो, 3 क्वेश्चन के बाद भी ये क्वेश्चन करवा रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है जी। एंट्री करंट से करना, जिन्होंने कैपिटल से कर दी वो भी गलत है, फिक्स कैपिटल थी, ठीक है जी। क्या गलती करी अवनी जी, चलो
मानसी हो गया था, बढ़ाएं बात को आगे। अब मेरे को ये बताओ क्वेश्चन नंबर 67 किसने अटेम्प्ट करा और नहीं हुआ, एक बार फटाफट से बता दो। मैं 67 निपटाऊं, 66 तक सब होमवर्क है, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, वो करके आना। आपने अटेम्प्ट करा दित्ते, नहीं हुआ। तूने किया दित्ते, हो भी गया, नहीं हुआ। और सानी ने, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये मान के चलो क्वेश्चन सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पक्का से। बाबू इस क्वेश्चन में ना टोटल मिलाकर आपको ये कहा गया कि सिमरत और वीर पार्टनर है, उनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, एक डेट पर एडिशनल कैपिटल भी दी गई है दोनों की, एक डेट पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी दी गई है। उसने कहा फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, ठीक है जी। और बाद में ये भी बता दिया कि बिल्कुल आखिरी डेट पे प्रॉफिट भी हुआ, आखिरी डेट पे ड्रॉइंग्स भी करी। यही है क्वेश्चन, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। क्वेश्चन भाई अटेम्प्ट कराने का मकसद ये होता है कि मैं कहता हूँ और कुछ नहीं, कम से कम क्वेश्चन तो बच्चा बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ के आए। जो मैंने बोला वही बात है, चलो देखते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने कैसा करा, मैं पेपर करता, मैं क्या करता, मैं आपको ये बता देता हूँ। सिमरत और वीर 2 पार्टनर हैं, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है मुझे, एक की 4,80,000 रुपए और दूसरे की 6 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। आप दोनों से हो गया रिद्धि, ये रिद्धि और संस्कृत नहीं हुआ, अच्छा चलो देखते हैं। बाबू मैं ए पार्ट के हिसाब से भी क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो। बेटा फिक्स कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट जाती है ये बता दो, सिर्फ 2, कौन कौन सी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यानी कि ये अगर मैं फिक्स कैपिटल मान रहा हूं तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जोड़ने के लिए एक चीज ऐड होगी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक चीज माइनस होगी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, बस यही तो होगा कुछ, बस यही तो होगा, ठीक है। लो जी बाबू जिसने कर भी लिया वो भी देखते रहना, शायद मेरा मेथड कुछ आपको गेन करा दे। कहता है हुआ क्या है, ऑन 1 मई 23, यहां से पढ़ रहा हूं, ऑन 1 मई 23 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 120 एंड वीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। 1 मई को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1,20,000 और वीर ने निकाल दी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 मई को लगाई, और इसने बोला कि वीर ने 60,000 रुपए निकाल दिए इसी डेट को। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो बाबू, आगे बढ़ते हैं बात को। तो ये कहता है कि 1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 निकाल दिए फ्रॉम हर कैपिटल एंड वीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। इसने 3 लाख लगा दिए, इसने 2,40 निकाल अपनी कैपिटल में से। तो बाबू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन है इसकी 2,40 और इसकी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है 3 लाख, और ये सब कुछ हुआ है 1 अक्टूबर को, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। आगे जाओगे जब आप पढ़ोगे लास्ट में कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स भी गिवन है, पर बाबू फिक्स मेथड में कुछ होता नहीं, इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा वो वाली बात, ठीक है। सीधा ओपनिंग कैपिटल निकालो, मेरी तरफ देखना बाबू, उल्टा चल रहा हूं, साइन भी रिवर्स करते जाना, दिस प्लस दिस माइनस दिस 6 लाख, दिस प्लस दिस माइनस दिस 3,60,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब रही इंटरेस्ट निकालने की बात, और इसको लग रहा था कि मैं डेट में उलझा दूंगा, भाई मुझे तो डेट में उलझाओगे, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है, मेरे पे तो एक ही हथियार है, पता है आपको क्या, नंबर लाइन। डेप्रिसिएशन अगर आज भूल गए हो ना आप, तो पूरा चैप्टर नंबर लाइन पे कराया था आपको। जहां डेट में उलझाने की कोशिश करें, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मुझे एक ही चीज समझ में आती है, मैं नंबर लाइन बनानी शुरू कर देता हूँ। मैं इससे आसान बात नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैंने कई बार रिपीटेडली बताई है आपको, डेट फंसाएगा नंबर लाइन बनाऊंगा। अब देखना जरा नंबर लाइन की ताकत। तो बाबू पहले मैं सिमरत के लिए नंबर लाइन बना रहा हूं। 1 अप्रैल 23 को सिमरत की कैपिटल थी 6 लाख। एक इवेंट हुआ 1 मई को, एक हुआ 1 अक्टूबर को, अच्छा जी। 1/5 को एक इवेंट हुआ, 1/10 को एक इवेंट हुआ, यही तो हुआ। कहता है 1/5 को इसने एडिशनल कैपिटल लगा दी 1,20। अच्छा अगर इसने 6 लाख से शुरुआत की थी और यहाँ 1,20 लगा दिए तो इसकी कैपिटल यहाँ 7,20 होगी,
ठीक है। और कहते हैं 1 अक्टूबर को इसने 240 निकाल लिया। अगर इसकी कैपिटल 720 थी और 1 अक्टूबर को इसने 240 निकाल दिए तो इसकी कैपिटल यहाँ 480 रह गई होगी। ये वही कैपिटल है जो क्लोजिंग तक रही। अगर मैं आपको बताऊं ना बड़े ईमानदारी के साथ, फूक भी ना मारता मैं ऐसे क्वेश्चन को जिसको आप मुश्किल बताते हो, पर बात फिर पता क्या है, अगर मैं कुछ बोलूंगा ना आप कहोगे यार आप तो इतनी बार कर चुके हो आते, तो मैं अपने टाइम में भी यहाँ बैठा होता ना तब भी बता देता आपको ये। इसमें ऐसा कुछ है नहीं बेटा इसको आप मुश्किल करो। और क्या इसका इस कंसेप्ट से लेना देना था? कुछ भी लेना देना नहीं था। अब आप इधर देखना मेरी तरफ, 6 लाख के ऊपर 6% ब्याज 1 महीने का मुझे दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल से 1 मई तक ये कैपिटल रही। 7,20,000 के ऊपर 6% ब्याज 5 महीने का, 1 मई से 1 अक्टूबर तक 5 महीने बैठते हैं। पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और बेटा अक्टूबर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 1 ही अक्टूबर को कैपिटल 480 है और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 480 कैपिटल रही, यानी कि 6 महीना। 1 महीना ब्याज उस पे दे दो, 5 महीने ब्याज उस पे दे दो और 6 महीने ब्याज उस पे दे दो। क्वेश्चन खत्म। 6 लाख का 6% 1 महीने का ब्याज, 720 पर 6% 5 महीने का ब्याज और 480 पर 6% 6 महीने का ब्याज। ये सिमरत की फिक्स कैपिटल पर ब्याज आ गया 3,000 प्लस 18,000 14,400 35,400। और सेम ही काम मैं बीर में भी करूंगा। मेरी तरफ देख लो, मैं यही निपटा देता हूँ। शुरू में इसकी कैपिटल थी 360 बीर की, 1 मई को उसने 60,000 निकाल दिए। अगर उसने 60,000 निकाल दिए तो 3 लाख ही तो रह गई होगी कैपिटल। मैं यहां से देख रहा हूँ 60,000 उसने निकाला, ठीक है जी। और बाबू जब 60,000 निकाल दी उसकी कैपिटल 3 लाख रह गई। उसके बाद अगला इवेंट है 1 अक्टूबर को ही। 1 अक्टूबर को कहता है एडिशनल कैपिटल डाल दी 3 लाख रुपए, तो उसकी कैपिटल यहाँ 6 लाख हो गई होगी। और आखिरी में भी यही सब कुछ रहा, यानी कि 360 पे 1 महीने का ब्याज, 3 लाख पे 5 महीने का ब्याज और 6 लाख पे 6 महीने का ब्याज। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बाबू रही फ्लक्चुएटिंग की बात, तो बाबू एक मैं बात फ्लक्चुएटिंग की भी कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा फिर तुम्हें लगेगा यार ये छोड़ दिया। अच्छा जी, देखो क्लोजिंग कैपिटल वही गिवन है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बदला। ये बात भी वही गिवन है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट ओपनिंग कैपिटल में होती है, सारी की सारी एडजस्टमेंट एक ही तो अकाउंट में होती है। तो अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है वो भी ऐड हुई होगी, अगर कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो भी माइनस हुई होगी, अगर कोई प्रॉफिट है वो भी जुड़े होंगे, और अगर कोई सिंपल ड्रॉइंग्स है मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो भी माइनस हुई होगी। सारी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में ही होगी। अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी सिमरत ने 1 मई को। कितनी करी थी मैं पिछले क्वेश्चन से ही देख लेता हूं, 1,20 और इसने 60,000 निकाले थे। ये बात तो सेम ही है, ठीक है, ये बात तो सेम है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी इसने एक डेट पर, इसने पैसे निकाले थे। ऐसे ही बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, बाबू इसने 240 निकाले थे, इसने 3 लाख रुपए डाले थे। 2,40,000 रुपए ड्रॉइंग्स की थी इसने 3 लाख रुपए डाले थे। ये डाले थे 1 अक्टूबर को। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाओ, सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, मैंने 1,20 60 2,40 3 वाली बात कर दी। आगे बढ़ते चलो। उसने बोला कि 6% इंटरेस्ट देना रहेगा, चलो वो तो बात है। कहता है 31 मार्च के दिन प्रॉफिट हुआ 240। अच्छा जी, 240 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की रेशियो क्या है 3:2 बांट दो। वो प्रॉफिट हुआ 3:2 में मैंने बांट दिया। अगर कभी भी प्रॉफिट और ड्राइंग्स की डेट ना बताए, उठाकर देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट, मैंने खुद बोला था कभी भी डेट ना बताए तो हमेशा मानेंगे आखिरी दिन होगा। ठीक है जी, अच्छा जी आगे बढ़ाओ जी। कहता है पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी की हैं 1, 20 और 60 की। बहुत बढ़िया, पार्टनर ने ड्राइंग्स भी की हैं 1, 20 की और 60 की।
ठीक है, मैंने सीधे के हिसाब से साइन बना दिया, उल्टा चलोगे तो सब रिवर्स। इधर देखना, 120 से 120 तो मेरे हिसाब से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। 96,000 मुझे माइनस करना है, और अगर मैं उल्टा चल रहा हूं तो प्लस करना है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आ गई होगी समरथ के तक, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से सोचना, आप मुझे पता कैसे सोचोगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस, आप ऐसे ही सोचना जैसे सोचा, मेरी तरह से करोगे, ज्यादा कैलकुलेशन जल्दी करने के चक्कर में और ना उड़वाना दो चार, ठीक है जी। आ जाओ इधर देखते हैं बाबू, फिर मैं कहूंगा आप अपने हिसाब से चलना, मेरे हिसाब से बिल्कुल मत चलो। 6 1 20 जोड़ दो, 7 20 माइनस कर दो 3, 4 20 माइनस कर दो ये भी, 4 20 में से 96 भी माइनस करोगे 3,24,000, ठीक है जी। आ गई ओपनिंग कैपिटल, निकालनी है ब्याज, इतनी डेट तो मैं फंसाया हुआ है, तुझे लगा ना मैं फंसूंगा, लो जी। सिमरत के लिए नंबर लाइन, 1 अप्रैल को सिमरत की कैपिटल है 5,76,000, एक इवेंट हुआ 1 मई को, एक इवेंट हुआ 1 अक्टूबर को, ये दोनों के बारे में कुछ नहीं कहता तो आखिरी डेट पे होता है, आखिरी डेट का मैंने क्या करना, छोड़ो। 1 मई को क्या हुआ, इसने 1,20,000 रुपए लगा दिए भैया, अगर 5,76 लगे हुए थे और 1,20 और लगा दिया आपने, तो आपको नहीं लगता आपकी 1,20 कैपिटल जोड़कर ये 96 हो गए होंगे। और कहता है 1 अक्टूबर को 2,40 निकाल लिए, अगर 2,40 निकाल लिए तो बाबू आपकी कैपिटल 4,56 नहीं रह गई होगी 1 अक्टूबर को, ठीक है। अब मेरे को तो दिखाई दे रहा है 1 महीने का ब्याज इस पे देना है, 5 महीने का इस पे, 6 महीने का इस पे, ये कैपिटल 1 महीने तक रही, ये कैपिटल 5 महीने तक रही, और ये कैपिटल 6 महीने तक इन्वेस्ट रही, और सेम ही काम वीर के साथ भी करूंगा। 5,76,000 पे 6% ब्याज 1 महीने का, प्लस 696 पर 6% ब्याज 5 महीने का, और 456 पर 6% ब्याज 6 महीने का। कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे नहीं पता आपने कैसे किया, हो सकता है बेटा मैंने फिर भी आपको कुछ सिखाया हो। ₹33,960, ठीक है जी। सामने देखना, बीर के लिए भी यहीं कर देता हूँ। साल शुरू हुआ, बीर की कैपिटल थी 3,24,000, 1 मई को 60,000 रुपये निकालिए, जब इसमें से 60,000 रुपये निकलेंगे तो यानी कि 1 मई को कैपिटल 2,64,000 रह गई हो। कहता है 1 अक्टूबर को 3 लाख और डाल दिए, 2,64 लगे हुए थे, 3 और डाल दिए, यानी कि कैपिटल 5,64 हो गई होगी। इस कैपिटल पे 1 महीने का ब्याज, इस पे 5 महीने का, इस पे 6 महीने का, आंसर जो आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। मुझे नहीं पता 6 या 7 लोगों ने कहा जी मैंने आंसर निकाला, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। पर अब मुझे लगता है मैं फिर भी कुछ सिखा पाया हूँ, नंबर लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी। बाकी सब करके लाना है, एक बार खुद से ट्राई दोबारा पे क्लिक जरूर कर लो, फिर भी खुद ट्राई करके लाना। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।